हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइंड द यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक कैसे निकाला जाए। देखिए, ये जो वीडियो होने वाला है ये एक 5 सेकेंड चैलेंज है। आज हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस देखने वाले हैं ये आप वीडियो के एंड तक खुद ही इन सारे क्वेश्चंस को 5 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। हम हमेशा की तरह अपने कंसेप्ट और क्वेश्चन वाले पैटर्न पर ही चलेंगे। तो बेसिकली आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक का कंसेप्ट, यानी यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाए। इसका आज हम कंसेप्ट देखने वाले हैं और इसका जो अगला वीडियो होगा वहां पर हम इसके हाई लेवल या हाई एंड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सबसे पहले देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है। और आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा सा अपडेट है। देखिए, एप्लीकेशन पर एडवांस मैथ्स, एमपीजी के कंप्यूटर कोर्स, इंग्लिश, हिंदी और भी बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन सेक्शन की कैटेगरी में आपको मिल जाएंगे। तो अभी जाकर क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इन सारे कोर्सेज को अवेल करें। साथ ही साथ जो भी टॉपिक आप यहाँ पर पढ़ते हैं उसकी पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम चलते हैं सीधा अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए, कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक निकालने का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही सीधा सा है। सपोज आपके सामने ये 4 नंबर्स हैं जिनको आपको ऐड करना है। अब अगर मैं आपसे बोलूं इनको ऐड करिए तो आप जनरली कैसे करते हैं? इनको इस तरीके से लिखते हैं 122, 144, 125 एंड 167 और इसके बाद हम इन्हें ऐड करते हैं। और शुरुआत कहाँ से करते हैं? हमेशा यूनिट डिजिट से ही करते हैं। तो ये देखिए, ये कितना हो गया? 6, 6, 5, 11, 11 और 7 18 का 8 और एक कैरी ले लेते हैं, है कि नहीं? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यूनिट डिजिट ही निकालना है तो देखिए, यूनिट डिजिट तो निकल चुका। कितना आया? 8। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि यहां पर सम जो भी आएगा यानी जोड़ने पर जो भी आएगा पर उसका जो इकाई अंक होगा वो 8 होगा। और इसको निकालने में हमने देखा कि ज्यादा मेहनत नहीं की, हमने सिर्फ इकाई के अंकों को ही जोड़ा है। और यही हमारा कंसेप्ट है कि अगर मुझे यूनिट डिजिट ही निकालना है तो मैं सारा कैलकुलेशन केवल यूनिट डिजिट पर ही करूंगा। यानी मुझे इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी, मैं तो सिर्फ यूनिट डिजिट जोड़ता चलता। 4 और 2 6, 6 और 5 11 और 11 में भी जो इकाई अंक है वो कितना है? 1। तो यहां पर मैं सिर्फ 1 लूंगा। 1 और 7 8, यानी इसका इकाई अंक कितना बनेगा? 8 बनेगा। बोलिए, क्लियर है? बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। एक और क्या लिखा हुआ है देखिए, 6 और 7, यहाँ पर मुझे ऐड करना है, बीच में प्लस का साइन है और इसमें माइनस करना है मुझे इस इकाई के अंक को यानी 4 को। यानी कुल मिलाकर ये जो पूरा क्वेश्चन है ये क्या हो गया? ये हो गया 6 + 7 - 4 हो गया है। बोलिए, क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब देखिए, अगर आप यहाँ पर इसे जोड़ेंगे तो ये कितना होता है? 13। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 13 - 4। अब देखिए, 13 - 4 में जो 13 का 3 है ये तो आएगा और जो 1 है वो कैरी हो जाएगा। जैसे अगर मैं सिर्फ इन दो को जोड़ूं पहले, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे 1276 में अगर मैं ऐड करूं 2567 को, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर 13 मिलता है और एक कैरी हो जाता है। सही है? यहाँ पर इसके बाद पूरा एक नंबर आएगा। अब इस पूरे नंबर में से मुझे माइनस करना है 1 2 3 4 को। तो यहाँ पर मैं 3 से अब कैरी लेना पड़ेगा क्योंकि 3 छोटा है। तो मैं जब कैरी लूंगा तो ये 13 हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है पर नंबर है यहाँ पर भी। जैसे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 13 और 1 14 का 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक कैरी आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो बेसिकली जब मैं माइनस करूंगा तो इस 3 को 13 बनाऊंगा यहाँ से कैरी लेके, है कि नहीं? जब मैं 13 में से 4 माइनस करूंगा तो 9 आएगा। तो इकाई अंक कितना आया? 9 आया। यानी यहाँ पर भी इकाई अंक कितना आएगा? 9 आएगा। तो मैं इस चीज को अब ज्यादा सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। देखिए, 6 और 7 कितना होता है? 13। 13 का हमें इकाई अंक लिखना है 3। इसमें से माइनस करना है 4 को। तो हम 3 को माइनस करेंगे 4 में से, -1 नहीं लिखेंगे, हम इस 3 को बनाते हैं 13 कैरी लेके, है कि नहीं? 13 में से 4 गया, कितना बचेगा? 9। यानी इसका इकाई अंक आएगा 9। उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। जैसा साइन दिया है पहले वैसा करेंगे और ध्यान रखेंगे हमेशा बॉडमास फॉलो करना है। हमेशा बॉडमास को फॉलो करना है। बॉडमास का मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। यहाँ पर देखिए, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में पहले क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूनी 6, 6 में मुझे ऐड करना है वापस से 3, तो 6 और 3 9। तो इकाई अंक कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आपके सामने एक अच्छा खासा
लंबी इक्वेशन लिखी हुई है और यहाँ पर भी अलग अलग साइंस है, प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, माइनस है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 4 28 का कितना आएगा, 8 आएगा। बोलिए क्लियर है। इसमें मुझे प्लस करना है 5, तो 8 5 कितना होता है, 13 होता है। और यहाँ पर 13 का मैं कितना लिखूंगा, 3 लिखूंगा। इसमें से मुझे माइनस करना है 6 को, तो यहाँ पर पहले मैं 3 को बनाऊंगा, 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, यानी इसका इकाई अंक होगा 7। आई होप आपको ये 4 कंसेप्ट या ये 4 बेसिक प्रॉब्लम से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहां से क्वेश्चंस आपको मेरे ख्याल से काफी इजीली बनने लगेंगे। यहाँ पर आपके पास सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन में है, तो सिंपल मल्टीप्लाई करते चलते हैं। 4 तिया 12 का 2, ध्यान रखेंगे सिर्फ इकाई अंक लेना है। 3 और 4 मल्टीप्लाई है, तो 3 4 12 का 2, 6 2 12 का 2, 7 2 14 का 4, तो इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। बोलिए क्लियर है। सिर्फ इकाई अंक ही लेना है। वापस से ट्राई कर लीजिए। 3 3 9, 9 3 27 का 7, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ऐसा 6 बार लिखने का होता है। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। तो यहाँ पर हम इसे बिल्कुल अगर सिंपल बनाना चाहें तो ऐसे ही बनाएंगे कि ये 2 दूनी होता है 4, 4 दूनी होता है 8, 8 दूनी होता है 16 का 6 लिखूंगा। देखिए 16 होता है पर इकाई अंक पे आएगा 6, फिर 6 दूनी 12 का 2, फिर 2 दूनी 4 का 4 ही आएगा। तो यहाँ पर इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए पीछे नंबर कितना ही बड़ा हो, कुछ भी हो, इकाई अंक 4 होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार अब जैसे अगला क्वेश्चन है, तो ये है 11 इंटू 11, कितनी बार लिखना पड़ेगा मुझे, 13 बार लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। बट यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि इकाई अंक जो है वो 1 है, तो 1 के साथ इस 1 का मल्टीप्लाई, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई, फिर 1 का मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 वो तो हमेशा 1 ही रहेगा, तो इसका हमेशा इकाई अंक कितना आएगा, 1 ही आएगा। बोलिए क्लियर है, बात समझ में। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर 10 की पावर 113 दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ऐसा कितनी बार, 113 बार लिखना पड़ेगा मुझे। और हर बार होगा क्या, 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0, तो हर बार 0 आएगा, तो इकाई अंक भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 15 की पावर 10, यानी 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15, ऐसा कितनी बार, 10 बार लिखना है। बोलिए क्लियर है, बात समझ में। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करिएगा कि 15 को मैं, जो इकाई अंक 5 होता है, कितनी बार लिख दिया मैंने, 3 और 3 6, 6 2 8, और 2 बार और लिख देता हूँ 15। चलिए ये 10 बार मैंने लिख दिया। अब 5 पंजे 25 का 5, फिर 5 पंजे 25 का 5, फिर 5 पंजे 25 का 5, फिर 5 पंजे 25 का 5, तो हर बार आपको 5 ही मिलने वाला है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको लास्ट में इकाई अंक भी कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा। अब देखिए ये जो 3 केसेस है ना, 1 0 5 और एक 6 वाला भी एक केस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं 6 की पावर 2 लिखूं, या 6 की पावर 3 लिखूं, या 6 की पावर 4 लिखूं, या 6 की पावर 5 लिखूं, कुछ भी लिखूं, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इकाई अंक हमेशा 6 ही होगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का इकाई अंक होता है 6, ठीक है। फिर वापस एक 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36 का 6, फिर एक और 6 मल्टीप्लाई कर लिए 6 6 36 का 6, एक और बार 6 मल्टीप्लाई कर लिए 6 6 का 36, 6 आएगा। तो नंबर पीछे कितना ही बड़ा होता जाए, बट जो इकाई अंक रहेगा वो हमेशा 6 रहेगा। तो यहाँ पर हमें समझना होगा एक बेसिक सा कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है, अगली स्लाइड पर देखिए। और देखिए ये पूरा का पूरा मैंने एक टेबल बना रखा है आपको समझाने के लिए। क्या समझाना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, फिर 5 पे 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, इकाई अंकों को गौर करिएगा, तो 2 4 8 6, वापस से 2 4 8 6, वापस से 2 4। अब अगर मैं आपसे पूछूं 2 की पावर 11 पे इकाई अंक क्या होगा, तो 2 4 8 आएगा। बोलिए क्लियर है। और 2 की पावर 12 पे अगर मैं इकाई अंक पूछूंगा तो क्या आएगा, तो 2 4 8 के बाद 6 आएगा, और फिर वापस आऊंगा तो वापस 2 से चालू हो जाएगा। यानी एक तरीके से यहाँ पर 2 4 8 6 की साइकिल चल रही है। ये क्या हो रहा है, साइकिल चल रहा है। 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6। तो इस तरीके से इकाई अंकों की साइकिल चलती है।
3 के केस में भी ऐसे ही होता है, नंबर अलग होते हैं। यहाँ पर साइकिल किसकी चलेगी, 3 9 7 1, फिर 3 9 7 1, फिर 3 9 7 1। तो यहाँ पर भी साइकिल चलेगी 3971 की। बोलिए क्लियर है। ध्यान रखिएगा कितने के बाद रिपीट हो रहा है, हर बार पावर 4 के बाद रिपीट हो जा रहा है। यहाँ पर भी पावर 4 के बाद रिपीट हो गया। इसके बाद यहाँ पर 4 का देखिए, तो 4 की पावर 1 4 होती है, 4 का 16, फिर 4 की पावर 3 64 होती है, फिर 4 की पावर 4 256 होती है। तो यहाँ पर देखिए 4 6 4 6 4 6। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि साइकिल चल रही है 4 6 4 6 4 6 4 6 की। बोलिए क्लियर है। 5 का देख लीजिए। 5 के केस में बहुत ही सिंपल है, हर बार आपको इकाई अंक 5 ही देखने मिलेगा। पावर कुछ भी डली हो, पावर कुछ भी हो, इकाई अंक आपको 5 मिलेगा। इसी प्रकार 6 के साथ भी देख लीजिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यही समझाया था कि 6 की पावर कुछ भी हो, आपको इकाई अंक हमेशा 6 ही मिलेगा। 7 के केस में थोड़ी सी चीजें अलग होती हैं, 7 9 3 1, फिर 7 9 3 1। तो यहां पर भी साइकिल चलेगी 7 9 3 1 की। कितने के बाद, 4 के बाद। 8 में भी 4 के बाद इस तरीके से रिपीट होगा, और 9 में 9 1 9 1 9 1 इस तरीके से साइकिल चलेगी। तो यहां पर मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं रूल ऑफ साइक्लिसिटी। समझते हैं क्या है रूल ऑफ साइक्लिसिटी। तो देखिए रूल ऑफ साइक्लिसिटी बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। रूल ऑफ साइक्लिसिटी है, वो बोलता है कि हर बार जब भी आप 2 की पावर चालू करेंगे तो आपको जो इकाई अंक है वो 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6 के फॉर्म में रिपीट होता मिलेगा। कितने की साइकिल के बाद, 4 की साइकिल के बाद। ठीक है, 2 4 8 6, फिर पांचवा वापस से 2 4 8 6। तो साइकिल कितनी की बनी, 4 की बनी। इसी प्रकार 3 के केस में भी यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो साइकिल 4 की ही बनेगी। नंबर क्या क्या आएंगे, 3 9 7 1। साइकिल बनेगी 4 की, यानी हर चौथे के बाद रिपीट होगा। तो पहले पे क्या आएगा, 3 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर वापस से 3 9 7 1, वापस से 3 9 7 1। इस तरीके से रिपीट होगा। साइक्लिसिटी ऑफ 7 भी 4 ही है, यानी ये भी 4 के बाद रिपीट होगा। 8 की साइक्लिसिटी भी 4 है, यानी ये भी 4 के बाद रिपीट होगा। 4 के बाद रिपीट होंगे पर नंबर अलग अलग रहेंगे। 2 के लिए 2 4 8 6, 3 के लिए 3 9 7 1, 7 के लिए 7 9 3 1, 8 के लिए 8 4 2 6। बोलिए क्लियर है। ये बहुत मुश्किल नहीं है याद करना, बहुत ही सिंपल है। आप 2 4 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। साइक्लिसिटी ऑफ 4, देखिए साइक्लिसिटी ऑफ 4 को आप 4 भी बोल सकते हो, 2 भी बोल सकते हो, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि 4 6 ये 2 2 के बाद भी रिपीट हो रहे हैं। या आप चाहें तो इसको 4 का सीधा एक पेयर लेके भी चल सकते हो कि 4 6, फिर वापस से 4 6 4 6, फिर वापस से 4 6 4 6 आएगा। तो यहाँ पर साइक्लिसिटी 2 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। इसी प्रकार 9 के केस में भी साइक्लिसिटी 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। अगर 2 की साइक्लिसिटी लेंगे तो 9 1 9 1, 4 की साइक्लिसिटी लेंगे तो 9 1 9 1 9 1 9 1, इस तरीके से आएगा। बोलिए क्लियर है। थोड़ी देर में आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये 4 टर्म्स थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। साइक्लिसिटी ऑफ 5 होती है 0। 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिपीट होता ही नहीं है, हर बार एक ही टर्म मिलेगा, क्या, 5। 5 की पावर आप कुछ भी चढ़ा दो, कुछ भी चढ़ा दो, यूनिट डिजिट पे आपको क्या मिलेगा, 5। यहाँ पर नंबर चेंज होते हैं, 2 की पावर अलग चढ़ेगी, 2 की पावर अलग चढ़ेगी, यानी 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6 में यूनिट डिजिट आपको अलग अलग मिलेगा। बट 5 की पावर 5 और 5 की पावर 6 पे यूनिट डिजिट आपको 5 ही मिलेगा दोनों के केस में। तो 5 की साइक्लिसिटी होती नहीं है, 5 कांस्टेंट है, वो हमेशा यूनिट डिजिट पे 5 देगा। इसी प्रकार 6 की भी कोई साइक्लिसिटी नहीं होती, 6 की भी यूनिट डिजिट कांस्टेंट होती है। 6 की पावर कुछ भी डाल दो आपको यूनिट डिजिट 6 ही मिलेगा। 0 की पावर कुछ भी डाल दीजिए आपको यूनिट डिजिट 0 ही मिलेगा। 1 की पावर कुछ भी डाल दीजिए आपको यूनिट डिजिट 1 ही मिलेगा। तो 5 6 0 1 या 0 1 5 6, इसको याद रखिएगा, इनकी कोई साइक्लिसिटी नहीं है, पावर कुछ भी हो ये अपने आप को ही यूनिट डिजिट पे रिप्रेजेंट करेंगे। बाकियों के केस में साइक्लिसिटी 4 मान के चलेंगे हम। अब आते हैं सीधा क्वेश्चंस पर, और जो भी अभी तक हमने पढ़ा है इसको अप्लाई करते हैं। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहां पर आपको बोला गया है कि फाइंड द यूनिट डिजिट। अब ये रहा नंबर, मुझे पता है कि मुझे 47 को 115 बार लिखना है और हर बार मुझे 7 7 7 को ही मल्टीप्लाई करना है, तो इस 4 का कोई सेंस ही नहीं बनता। मैं तो ये मान के चलूंगा कि 7 की पावर 115 है। बोले क्लियर है। अब 115 में भी मुझे पता है कि हर 4 के बाद ये रिपीट हो जाता है कि नहीं। अभी हमने पिछली स्लाइड पे देखा था कि हर 4 के बाद 7 का जो इकाई अंक है वो रिपीट होने लगता है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी पावर को 4 से डिवाइड कर दूंगा। क्या करूंगा, पावर को 4 से डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा,
ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं, रिमाइंडर शेष कितना आएगा, 3 आएगा। तो मैं लिखूंगा 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 पर इकाई अंक क्या होता है। अब देखिए जरूरी नहीं कि आपको याद ही करना हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 7 इंटू 7 इंटू 7। बोलिए क्लियर है। 7 7 जा 40, 9 का 9 आ जाएगा, 9 7 जा 63 का 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आप इसको चाहें तो सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको इकाई अंक 3 ही मिलेगा। ठीक है, मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, आप ही करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 124 की पावर 2034। यहाँ पर आपको पता है कि 124 को आपको इतनी बार लिख के मल्टीप्लाई करना है, हर बार इकाई अंक से इकाई अंक का ही मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी 4 से 4 का ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये पीछे का जो 1 2 है इसका कोई सेंस ही नहीं बना। मेरे लिए तो काम का है 4 और उसकी पावर में है 2034, और मुझे पता है कि हर बार जो 4 है वो अपनी पावर रिपीट करेगा या अपना यूनिट डिजिट रिपीट करेगा। कितनी बार में, 4 बार में। तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा। बोलिए क्लियर है। अब आपने अगर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि आखिरी के 2 अंक देखिए। तो एक्चुअली ये जो इतना बड़ा नंबर है ये भी किसी काम का नहीं है, मुझे तो बस लास्ट के 2 डिजिट देखना है। 34 पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस पूरे नंबर पर भी रिमाइंडर 2 ही आएगा, यानी मेरे लिए 4 की पावर 2 इसका इकाई अंक होगा। और 4 की पावर 2 का इकाई अंक क्या होता है, 16, यानी 6 होता है। 16 का इकाई अंक 6 हुआ ना, तो इस पूरे का इकाई अंक 6 होगा। निकाल के देख लीजिएगा, कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट क्या लिखा हुआ है, 6। पीछे नंबर 7 हो कि 17 हो कि 117 हो कि 2117 21,000, पीछे नंबर कितना बड़ा उससे कोई मतलब ही नहीं है, ये मुझे किसी काम का नहीं। मेरे लिए तो यूनिट डिजिट यानी 6 ही काम का है। पावर में क्या लिखा है, 777। और अगर आपको याद है तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 0 1 5 और 6 इनकी पावर पे आप कुछ भी चढ़ा दीजिए, यूनिट डिजिट में आपको यही संख्या देखने मिलेगी। यानी 6 की पावर में मैं कुछ भी चढ़ा दूं, 777 चढ़ाऊं या एक बार और 7 लगा दूं या एक बार और 7 लगा दूं, मुझे यूनिट डिजिट क्या देखने मिलेगा, 6 ही देखने मिलेगा। तो इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 95 की पावर इतना। फिर अभी मैंने आपको बताया था 5 की पावर में कुछ भी चढ़ा दीजिए, यूनिट डिजिट क्या देखने मिलेगा, आपको 5 ही देखने मिलेगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 68 की पावर यहाँ पर इतनी दी हुई है, कितनी, 7452। अब यहाँ पर छोटी सी दिक्कत है। क्या दिक्कत है, आपका यूनिट डिजिट 8 है, पावर है 7452। अच्छा 7452 में भी मैं चाहूं तो 74 ना लिखूं, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि आखिरी के 2 अंक से ही मतलब होता है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल आखिरी के 2 अंक से ही मतलब होता है। अब ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, और पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है यानी रिमाइंडर आ रहा है 0। तो कभी भी गलती से भी इसको 8 की पावर 0 मत लिख देना। अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है यानी आपको पावर में लिखना है 4। क्या लिखना है, अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो आप उसे मान के चलेंगे कितना, 4। तो हम इसे लिखेंगे 8 की पावर 4। बोले क्लियर है। अब जो इकाई अंक 8 की पावर 4 का होगा वही इकाई अंक इस पूरे नंबर का भी होगा। तो 8 की पावर 4 का इकाई अंक कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये होता है 6। बोले क्लियर है। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 4 बार ऐसे लिख लीजिए। अब तो आप इजीली निकाल सकते हैं ना, 8 8 64 का 4, 8 4 32 का 2, 8 दूनी 16 का 6। तो इकाई अंक कितना आया, आखिरी में 6 आया, तो यहाँ पर इकाई अंक 6 आ जाएगा। बोलिए क्लियर है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अगला नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपका यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। ठीक है, तो 7 लिख लीजिए। पावर में क्या है, 888। 888 में भी आप चाहें तो आखिरी के सिर्फ 2 8 को ध्यान रखिए, बाकी इसको हटा सकते हैं। अब आपको इसे 4 से डिवाइड करना है। जैसे ही आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, और जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो क्या मैं 0 लिखूंगा, नहीं, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसे 7 की पावर 4। 7 की पावर 4 क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 7 को 4 बार, ये कोई बहुत भारी काम तो है नहीं। 7 7 जा 49 का 9 आएगा, फिर 9 7 जा 63 का 3 आएगा, फिर 3 7 जा 21 का 1 आएगा, यानी इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। बोलिए क्लियर है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर इकाई अंक है 1 और पावर में कुछ भी दिया हो, 1 दिखा मुझे इकाई अंक में। अब मुझे पावर देखने की भी जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट तो 1 ही आएगा।
इसी प्रकार 0, पावर देखने की भी जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट तो 0 ही आएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़े अच्छे होने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 13 की पावर 101 प्लस 13 की पावर 102 प्लस 13 की पावर 103 प्लस 13 की पावर 104। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इकाई अंक आपको निकालना है, तो आप इन सब का इकाई अंक ही निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है 3, अगर इस पावर को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 1, प्लस यहाँ पर इकाई अंक है 3, इसे अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 2, प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है 3, 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 3, प्लस 3 की पावर यहाँ अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 0, और मैं 0 नहीं लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 0 रिमाइंडर की जगह 4, यानी पावर में 4। अब आप इसका इकाई अंक निकाल लीजिए। यहाँ पर 3 की पावर 1 यानी ये 3 आएगा, ये कितना आएगा 9 आएगा, ये कितना आएगा 9 तिया 27 आएगा, 7 चौके 28 का 8 आएगा। बोलिए क्लियर है। अच्छा यहाँ पर 27 भी नहीं लिखना अपन को कितना लिखना है, केवल 7, केवल 7। इन सबको ऐड कर लीजिएगा, इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। 9 और 3 12 का 2, 2 और 7 9, 9 और 8 17 का 7, यानी इसका इकाई अंक आएगा कितना, 7। बोलिए क्लियर है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। वापस से अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी वही काम करना है। 2 की पावर को 4 से डिवाइड कर लीजिएगा, रिमाइंडर आएगा 1, प्लस 3 की पावर 4 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर आएगा 2, इनटू 4 की पावर को अगेन 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 3, माइनस 5 की पावर अगेन 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0, और 0 को 0 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब आप इनके पहले यूनिट डिजिट निकाल लीजिए। ये तो 2 ही आएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये देख लीजिए 4 चौके 16 का 6, 6 चौका 24 का 4, तो यहाँ पर इकाई अंक आ जाएगा 4, और 5 की पावर में कुछ भी चढ़ा हो 5 ही आता है। जो साइन दिए हुए हैं उसी हिसाब से काम करेंगे, बॉड मास को दिमाग में रखते हुए। 9 चौके 36 का 6, यहाँ पर है प्लस में 2 और माइनस में 5, ये कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा माइनस 5 यानी 3, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 3। नंबर पीछे कितना भी बड़ा हो, इकाई अंक 3 ही आएगा। आई होप आपको ये लॉजिक, ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। हम मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर वाले सेट के वीडियो में। अगर आपको एक कंसेप्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसके सेकेंड पार्ट में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम करेंगे यूनिट डिजिट पर हाई एंड या टफ क्वेश्चंस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप स्टडीइंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।